पाकिस्तान जाकर भारत की जासूसी करने वाले यूट्यूबर्स पर आपने हमारा वीडियो ज़रूर देखा होगा। पर आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो भारत में रहते हैं, यहीं कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी यहीं घुटन महसूस करते हैं, जिनको चैन की सांस पाकिस्तान में आती है। नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, सोनम वांगचुक ऐसे कुछ नाम हैं जो समय समय पर पाकिस्तान के नाम की आहें भरते हैं, जो पाकिस्तान घूम कर आते हैं और गंद भारत में आकर फैलाते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, भारत के खिलाफ जासूसी करते यूट्यूबर्स तो पकड़ में आ गए, पर उन लोगों का क्या जो लिटरेचर फेस्टिवल प्रोग्राम्स और कला के प्रचार की आड़ में पाकिस्तान का दौरा करके आते हैं। बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह को ही ले लीजिए, जो वर्षों से बॉलीवुड की फिल्मों में काम करके एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते आए हैं, जिनको भारत असुरक्षित लगता है। वे न सिर्फ पाकिस्तान गए बल्कि कहा कि उन्हें वहां जरा भी डर नहीं लगता। भाई, खुद के घर किसको डर लगता है नसीर साहब? उन्होंने ये बात पाकिस्तान विजिट में बोली थी। उन्होंने कहा कि इतना प्यार मिला है कि मुझे लगता है कि मैं घर आ गया हूँ। आप सुनिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जाहिर करने को। जिस कदर मोहब्बत और जिस कदर प्यार मिलती है, डर जरा भी नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि घर आया हूँ। यही नसरुद्दीन शाह भारत में रहकर कहते हैं कि उनको डर लगता है कि कल को कोई मेरे बच्चों को घेर कर पूछे कि हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। ये भी सुनिए। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। भाई, गजब दूर की दृष्टि रखते हैं नसरुद्दीन शाह। उनके घर जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी भारत आए भी लोगों से पूछा भी कि हिंदू हो या मुसलमान, और मारा भी, पर मारा हिंदुओं को। इसीलिए नसरुद्दीन शाह एकदम चुप बैठे हैं। इसीलिए ही पाकिस्तानी बुशरा अंसारी ने उनका उदाहरण देकर जावेद अख्तर को चुप रहने की सलाह दे दी है। चलिए जावेद अख्तर की बात भी कर लेते हैं। जावेद अख्तर अपने हालिया बयान की वो नर्क या पाकिस्तान में से नर्क को चुनेंगे के कारण चर्चाओं में है। इसीलिए ही बुशरा अंसारी ने उन्हें चुप रहने को भी बोला। पर बहकिए मत, यही जावेद अख्तर पाकिस्तान के लिट्स फेस्टिवल में खूब महफिलें जमा चुके हैं। एक पाकिस्तानी प्रोग्राम्स में इन्होंने कहा था कि भारत की सड़कों पर गरीबी दिखाई देती है, पर पाकिस्तान में नहीं देती। कराची लिट्स फेस्ट में जा चुके जावेद अख्तर ने अमन की आशा का झंडा कई बार लहराया है। बात क्या है, एक अजीब बात मैंने देखी है कि इन इंडिया द पॉवर्टी इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, नेक्स्ट डोर टू द बिलियनर पॉवर्टी आपको दिख जाती है। वहां कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टन कोई एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इतनी पार्टी है वो तो हमें मालूम है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हमें। तो या तो वो कहीं बैक ऑफ द बियॉन्ड में रखी जाती है, जहां से सिर्फ जो जरूरत के लोग आते हैं उनको सिटी में आने की इजाजत हो। आई डोंट नो, बट यू डोंट सी ऑन द स्ट्रीट कहीं आपको कोई स्लम नहीं दिखाई देता। हमारे मुंबई में तो आप देखिए सब कुछ सामने है, जो कुछ है, अमीरी भी गरीबी भी। फिल्मों की ही बात चली है तो नई नई खातून बनी स्वरा भास्कर का नाम भी तो आना चाहिए। स्वरा भास्कर को लाहौर के आगे पूरी दुनिया फीकी लगती है। लाहौर नहीं देखिया तो कुछ कमियां ही नहीं, जैसी लाइन के साथ वो अपना पाकिस्तान प्रेम जाहिर करके कह चुकी हैं कि वे एक बार पाकिस्तान जाना चाहती हैं। और हम दो अकेली लड़कियां ऐसे मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार, कह रही हूँ मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। ये पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम आता कहाँ से है, इसका पता करना चाहिए। आखिर हाल ही में उनकी तस्वीर प्रो तालिबान फंडामेंटलिस्ट मौलाना साजिद नोमानी के साथ सामने आई थी। स्वरा भास्कर अपनी टाइमलाइन पर हजारों बार गाजा के लिए रोती हुई मिल जाएंगी, पर पहलगाम पर, ऑपरेशन सिंदूर पर आप उनकी टाइमलाइन देखिए। सेना के खिलाफ, फेक न्यूज पर, राहुल गांधी पर, हर तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तक सर्व किया है। वो भी डी एस्केलेट गैंग की सदस्य रही हैं। सिर्फ खुद की पोस्ट ही नहीं,
आप उनकी टाइमलाइन पर रीपोस्ट को देखें तो वो एंटी इंडिया नैरेटिव से भरी हुई है। भारत में लोग पाकिस्तान के झंडे पर पैर रख रहे हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ सेना लड़ रही है तो उन्हें बुरा लग रहा है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रही। कलाकारों की बात कर ली है तो समाज सेवकों की भी कर लेते हैं, जो समाज सेवा के नाम पर अपना एजेंडा पूरा करते आए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक को आप 3 इडियट्स के आमिर खान की कैरेक्टर रैंचो से जानते होंगे। लद्दाख में चीन के प्रोपेगेंडा को पानी देने वाले वांगचुक पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। वांगचुक वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। ये पाकिस्तान के डॉन मीडिया की ब्रीथ पाकिस्तान पहल का हिस्सा है, जो कथित तौर पर तिस्ता से तलवार के क्विल फाउंडेशन से फंडिंग लेकर चलता था। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वांगचुक की टाइमलाइन एकदम खाली है। वे अपने फेक एनवायरनमेंट बचाने के वीडियोस तो डाल रहे हैं, पर एक पोस्ट देश के सपोर्ट में उनसे नहीं लिखी गई। हाँ, लद्दाख के टूरिज्म को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जरूर बनाया है। वैसे कराची लिट फेस्ट में एक आमंत्रण पत्र तो अरविंद केजरीवाल को भी आया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के लिट फेस्ट में अरविंद केजरीवाल को क्या इनवाइट किया गया था? अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी आज मोदी सरकार से सीज फायर पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। पीएम मोदी को कायर कह रही है। पाकिस्तान भारत में रह रहे अपने प्रेमियों को दूर से ही देख लेता है, इसीलिए ही ये इनवाइट आया होगा। पिछले कुछ सालों में कई प्रमुख भारतीय लेखक और बुद्धिजीवी पाकिस्तान की कराची लिटरेचर फेस्टिवल KLF में शामिल हुए हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में उर्वशी बुटालिया शामिल है, जो द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2017 KLF में शामिल हुई थी। KLF में भाग लेने वालों में अन्य भारतीय वक्ताओं में सलमान खुर्शीद, राजदीप सरदेसाई और आसिफ नूरानी शामिल हैं, जो खुर्शीद के साथ एक पैनल में थे। इसके अलावा गुलजार और विलियम डेल रिम्पल को भी इनवाइट आ चुका है, पर वे जा नहीं सके थे। ऐसे कई नाम हैं जो पाकिस्तान के गाने गाते हैं, जिनको अमन की आशा प्यारी है, पर जो भारत में हो रहे आतंकवाद पर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। इन लोगों को पहचानिए। पाकिस्तानी प्रेमियों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।